एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित पटेल फिजिक्स। तो जैसे आपको सबको स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि अब जो मैं यहाँ पे मोस्टली जो वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, दैट विल बी रिलेटेड टू क्लास 10 एंड क्लास 9 एज अ ब्रिज कोर्स। आप इनको बोल सकते हो कि आप सबको पता है कि क्लास 9 का जो फिजिक्स है, ठीक है, वो 11th की बेस बनती है आपकी, और 10th का जो फिजिक्स होगा वो 12th का बेस बनेगा, ठीक है। तो एज अ ब्रिज कोर्स, और अभी जो करंट स्टूडेंट है 10th वाले, उनके लिए क्विक रिवीजन सेशन भी हो सकते हैं सारे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मेरी यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस अपलोड होगी वो 10th और 9th वाले बच्चों को फिजिक्स के पोर्शन के लिए काफी यूजफुल होगी, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट लेक्चर होगा क्लास 10 का 10 नंबर का चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो धीरे धीरे रिवीजन भी इनका करेंगे, ठीक है। ब्रिज कोर्स होगा ये अपना, और बेस ऑफ 12th फिजिक्स होगा। तो थोड़ा मेरे बारे में मैं बता दूं मैं। तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 2013 से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ, 11th 12th फिजिक्स करवाता हूँ, अन अकेडमी पे एजुकेटर भी हूँ, ठीक है। आप अपनी काउंसलिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बड़ी एक्सपीरियंस है 2013 से। तो कौन सी कॉलेज में कौन सी ब्रांच, ठीक है, कैसे जॉब सेलेक्ट करनी चाहिए, सब मैं आपको गाइड कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। और ये हमारी टैगलाइन है, मैपिंग योर करियर पाथ, ठीक है। और भी अगर आपको कुछ जानना हो मेरे बारे में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 याद रखो, क्लास 12th के अंदर फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 होगी रे ऑप्टिक्स। तो उनका कंप्लीट बेस है ये, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान दे के आप स्टडी करना। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो इनके बारे में हमें स्टडी करना है कि मिरर के बारे में स्टडी करेंगे, लेंस के बारे में स्टडी करेंगे, उनसे इमेज कैसे बनेगी, ठीक है। उनकी लेंस फार्मूला एंड मिरर फार्मूला हम स्टडी करेंगे, मैग्निफिकेशन स्टडी करेंगे, पावर होगा यहाँ पे स्टडी करने के लिए, ठीक है, पावर भी हमें स्टडी करना है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके डिटो कॉपी 12th के अंदर रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक, और ये हमारी ब्लॉग स्पॉट है, ठीक है, जहाँ पे क्लास 12th और 11th की नोट्स में जनरली अपलोड करता हूँ, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट लेते हैं रिफ्लेक्शन के रिलेटेड। तो मैं आपको सिंपल सा बोलूँ कि देखो, मैंने मोस्टली प्रेफर किया है कि मैं टेक्स्ट बुक का टॉपिक कंटेंट लेके जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक का ही राइटअप मिलेगा, तो आप इजीली इनको रिपीट भी कर सकते हो। कि जैसे आप सबको पता है कि सर अगर कोई डार्क रूम होगी तो उसके अंदर कोई लाइट नहीं है, ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट भी आपको नहीं दिखती, यस और नो। लेकिन जैसे आप लाइट ऑन करते हो या तो दरवाजा जब ओपन करोगे, ठीक है, डे टाइम में, तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियर दिखती है। तो वो किसकी वजह से? तो सर वो होता है रिफ्लेक्शन की वजह से, यस और नो। और भी काफी सारी फिनोमिनन है जो रिफ्लेक्शन रिलेटेड, ठीक है, और रिफ्रैक्शन रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि स्टार का जो ट्विंकलिंग होना है, ठीक है, रेनबो की जो कलर है, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट है, तो ये सारी मिराज इफेक्ट है, ठीक है। तो ये सब किससे रिलेटेड फिनोमिनन है? रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन रिलेटेड। क्लियर? हाँ कि ना? यस और नो? क्लियर? तो ये इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे वही बोला है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन हमें स्टडी करना है, स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन है, देखो रे ऑप्टिक्स के फॉर्म में स्टडी करना है, ठीक है। क्लास 12th में आप जाओगे ना, तो यहाँ पे वहाँ पे एक वेव के फॉर्म में भी स्टडी करोगे, तो वो कौन से फॉर्म रिलेटेड होगा? वेव ऑप्टिक्स रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन का प्रोपोगेशन लेना। प्रोपोगेशन मतलब आगे बढ़ना। तो लाइन कैसे आगे बढ़ेगी? सर लाइन सीधी आगे बढ़ती है, ठीक है, यस और नो। कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक बल्ब कंसिडर कर लूँ, तो यहाँ पे अगर लाइट सोर्स होगा, मानो कि यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब से लाइट ऐसे सीधी निकलेगी, ऐसे सीधी निकलेगी, ठीक है, लाइट ऐसे सीधी निकलेगी। आप ऐसे नहीं दिखा सकते, ठीक है। ये आपने अभी स्टडी नहीं किया है, यस और नो? क्लियर? लाइट कैसे प्रोपोगेट करेगी? आगे निकलेगी, ऐसे स्ट्रेट निकलेगी, ठीक है, यस और नो? हाँ कि ना? चलो,
क्लियर। तो उनके रिलेटेड जो ऑप्टिकल फिनोमिनन है वो भी हमें स्टडी करनी। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर के अंदर हमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे फोकस करके जाना है। चलो तो देखते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैं आपको सिंपल से इतना बोल रहा हूँ कि ये क्लास 8 के अंदर आपने रिफ्लेक्शन स्टडी किया था, यस और नो। एक बेसिक रिफ्लेक्शन के रिलेटेड जो भी स्टडी थी वो आपने लाइट के रिलेटेड स्टडी कहाँ पे किया था, क्लास 8 के अंदर। तो आप सबको पता है कि जो पॉलिश्ड सरफेस होगी, तो जब भी कोई पॉलिश्ड सरफेस, शाइनिंग वाली सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो ऐसे, ठीक है, तो लाइट जब इंसिडेंट होगी तो वो वापिस सेम मीडियम के अंदर जाती है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे बोलते थे हम इसको, और इसको हम क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे, यस और नो। क्लियर। और उनकी लॉज में आपको याद दिला दूं तो, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने स्टडी किए थे कि नहीं। देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे ने विथ सरफेस नॉर्मल, देखो ये नॉर्मल है, ठीक है, जो पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है वहां पे नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे ने सरफेस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस और नो। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, क्लियर, यहाँ से लेके ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर, ये याद रखना, यस और नो। क्लियर है इतना। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक कौन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे याद रखना कि लाइट सेम मीडियम के अंदर वापस जाती है, ठीक है, सेम मीडियम के अंदर वापस जाती है, उसको आप रिफ्लेक्शन बोलते हो। फिर नेक्स्ट कि नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे सब एक ही प्लेन के अंदर होती है। मतलब सर ए वाली और ए वाली, तो इन सब के लिए मैं एक सरफेस ड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं, कॉमन सरफेस, कि जहाँ पे ये सारी रेज क्या करे, कवर अप हो जाए। तो देखो एक ही सरफेस है ना, वर्टिकल प्लेन है ये, तो ये वर्टिकल प्लेन के अंदर आपकी तीनों रेज आ जाती है। तो मैं बोल सकता हूँ तीनों लाइन आ जाएगी, मतलब कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन के अंदर आ गई, एक ही सरफेस के अंदर। तो ये सेकंड लॉ आपको समझ में आ क्लियर। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे विल लाइज ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर रहेगी, यस और नो। क्लियर। चलो, फिर यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, क्लियर, तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एप्लीकेबल होगी, यस और नो। और आपने इमेज प्लेन मिरर के लिए तो आपने क्लास 8 के अंदर स्टडी किया है, तो प्लेन मिरर, तो यहाँ पे हम स्फेरिकल मिरर स्टडी करेंगे, एक होगा कॉनकेव, दूसरा होगा कॉनकेव, कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज होगा, वो भी हमें स्टडी करना है। और देखो यहाँ पे जस्ट थोड़ी सी आपको हिंट मिल रही है कि अगर एक शाइनिंग स्पून में कंसीडर करूँ, ठीक है, क्लियर, तो उनको मैं एक काउट मिरर बोल सकता हूँ, स्पार्कल मिरर बोल सकता हूँ, ठीक है, काउट मिरर बोल सकता हूँ उसको, यस और नो। क्लियर। तो यहाँ पे देखो इनको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ऐसी सरफेस जो होगी मिरर की उनको बोलेंगे कॉनकेव, और ये वाली सरफेस होगी उनको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, यस और नो। ठीक है, यस और नो। क्लियर। तो ये आपके स्फेरिकल मिरर है, क्लाउड मिरर है, हाँ कि ना, यस और नो। आपको थोड़ी आदत है लाइव लेक्चर की, तो मैं ऐसे बोलता रहूंगा, ठीक है, क्लियर, हाँ कि ना, स्फेरिकल शेप है इनकी, इनको हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ध्यान से देखो स्फेरिकल मिरर कैसे होगी। तो यहाँ पे देखो दो मिरर मैंने आगे आपको दिखा है कि एक होगा कॉन्केव मिरर, ठीक है, तो ये बैक साइड पे क्लेडिंग किया जाएगा, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, अंदर वाली कौन सी सरफेस होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ठीक है, क्लियर। तो ये होती है कॉन्केव मिरर। और अगर अंदर की साइड पे क्लेडिंग है, ठीक है, और आउटर साइड की जो सरफेस है अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो अगर
रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उनको हम कौन से मिरर बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो दोनों स्फेरिकल मिरर के टाइप है, यस और नो? क्लियर? तो एक अंदर की ओर कर्व्ड है और दूसरी कौन सी और कर्व्ड है? एक, सॉरी, एक अंदर की ओर कर्व्ड है, दूसरी कौन सी साइड है? आउटसाइड कर्व है। ठीक है, क्लियर? हाँ कि ना? तो जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे अंदर की साइड है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, तो उनको हम क्या बोलेंगे? वो मिरर को क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। तो देखो, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए वाली है कि नहीं? ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए वाली है कि नहीं? यस और नो? तो उसको हम कौन से मिरर बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्लियर? और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड पे होगी, कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है, तो उनको हम कौन सी मिरर बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कि नहीं, आउटसाइड वाली? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहाँ पे येलो कलर में कर रहा हूँ अभी, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वो आउटसाइड है, तो उनको हम कौन सी मिरर बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। आगे जाके इनका रे डायग्राम भी स्टडी करेंगे, यस और नो? क्लियर? हाँ कि ना? तो अब रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन स्टडी करें उनसे पहले थोड़ा यहाँ पे हमें इनके बारे में स्टडी करना है कि सर ये जो सरफेस बनाई जाएगी वो कैसे बनती है। ठीक है, तो एक स्फेरिकल सरफेस होगी, वो सरफेस से इनको कट किया जाता है। तो ये देखो बैक साइड पे यहाँ पे क्लेडिंग मटेरियल होगा, यहाँ पे क्या होगा? क्लेडिंग मटेरियल, यस और नो? ठीक है, तो इनकी टर्मिनोलॉजी हम बोल सकते हैं, यस और नो? मतलब एक पूरी स्फेरिकल सरफेस है जिसकी कोई रेडियस होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और उसके अंदर से ये पार्ट को, मिरर को क्या किया जाएगा? किया जाएगा, यस और नो? क्लियर? हाँ कि ना? तो देखो यहाँ पे मानो कि इतने पार्ट को कंसिडर करो, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट बनेगा, उनको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि जो स्फेरिकल सरफेस से मिरर को कट किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो मिरर है, ठीक है, उनका जो सेंटर होगा उनको हम बोलेंगे पोल। तो पोल यहाँ पे क्लियर हुआ आपको कि पोल किसको बोलोगे? तो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्ट, ये देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, कि ये स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? देखो तो पोल बोलेंगे। तो मतलब कि सर यहाँ पे इनका पोल बनेगा, इनका पोल यहाँ पे कहीं पे बनेगा, सेंटर पे, यस और नो? क्लियर? तो यहाँ पे पोल दिखा मैंने, हाँ कि ना? क्लियर? चलो, फिर देखो यहाँ पे मैं सारी टर्मिनोलॉजी साथ में करवा देता हूँ। चलो, फिर देखो, ये जो डायमीटर, ये आपकी स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, तो ये जो स्फेरिकल सरफेस की जो डायमीटर होगी, देखो स्फेरिकल सरफेस मतलब कि आपकी जो मिरर है, ऑलरेडी आपने जो मिरर कट कर लिया, उनका जो डायमीटर होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको A to B, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे। फोकल पॉइंट को आगे जाके मैं डिफाइन करूंगा, यस और नो? तो खास करके इतना ध्यान रखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जो स्फेरिकल सरफेस से कट किया जाएगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर की जो डायमीटर है A to B, उसको हम क्या बोलेंगे? एपर्चर। और जो स्फेरिकल मिरर है यहाँ पे आपकी कॉनकेव या तो कॉन्वेक्स जो भी बनाओगे, उनकी जो सेंटर होगी उनको हम क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। अब देखो एक यहाँ पे खास करके ये वाली बात याद रखना कि जब भी रे डायग्राम यूज करोगे तो वहाँ पे सरफेस नॉर्मल की बात करेंगे, ठीक है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ध्यान से सुनना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन ड्रॉ करोगे नॉर्मली, ठीक है, तो वो हमेशा सरफेस नॉर्मल बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस के ऊपर कोई भी लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करो तो वो हमेशा नॉर्मल बनती है, ठीक है? क्लियर? वो हमेशा क्या बनेगी? नॉर्मल बनेगी। तो ये एक बात याद रखना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, कोई भी पॉइंट पे, तो वो क्या बनेगा? सरफेस नॉर्मल वहां पे बनाती है, यस और नो? क्लियर? इनको याद रखना। फिर देखो एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो पोल है, ठीक है, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
अगर उनके अंदर से एक लाइन में पास करूँ, देखो ऐसे दोनों को ज्वाइन करती हुई अगर एक लाइन पास करूँ तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। समझ में आ कि नहीं, यस और नो? तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलोगे, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, चलो फिर नेक्स्ट, तो यहाँ पे शायद वही सब एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यहाँ पे दोनों की फोकल पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, तो वो तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो, तो ये जो फोकल पॉइंट है ना, फोकस बोले आगे क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला, ये फोकस, तो फोकस कौन सा पॉइंट होता है, ध्यान से देखो। तो जब भी अ, अगर मैं आपको सिंपल सी बात बोलूँ कि आपको एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी, सेम। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो मानो कि एक कॉन्केव मिरर में कंसीडर करूँ ये वाला, ठीक है, ये इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कोई ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, वहां से रेज इंसिडेंट हो रही है ये वाले पॉइंट पे। तो सर यहाँ से सरफेस नॉर्मल मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, क्लियर। तो उनके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना, वही एंगल के साथ उनको फिर से रिफ्लेक्ट करो, तो यहाँ से वो ऐसे पास हो रही है। तो अगर ऐसी नंबर ऑफ रेज को मैं कंसीडर करूँ तो वो सब एक पॉइंट से पास होगी, ठीक है, एक पॉइंट पे मिलेगी, यस और नो? तो वो जो पॉइंट पे मिल रही है उसी पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलेंगे, फोकल पॉइंट। समझ में आ कि नहीं, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट, यस और नो, क्लियर। चलो, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो फोकल पॉइंट यहाँ पे बनेगा इनका, मानो कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कौन से मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो ये फोकल पॉइंट होगा। तो ये पोल और फोकल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उनको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, ठीक है। फिर ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आपको दिख रहा है, वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो आगे जाके जब साइन कन्वेंशन हम स्टडी करेंगे तो वहां पे बोलेंगे कि कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, आपका रिवीजन लेक्चर है तो शायद आपको पता भी होगा, कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी, ठीक है, तो वो फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, साइन कन्वेंशन में, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ को क्या लिया जाता है, पॉजिटिव, ठीक है, यस और नो, हाँ कि ना। चलो, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, मानो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है, वहां से रे इंसिडेंट हुई, देखो ऐसे। तो सर इनका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो तो ये वाली साइड पे होगा, वहां से अगर मैं सरफेस नॉर्मल ड्रॉ करूँ, वहां से अगर सरफेस नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, वही एंगल के साथ रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब सर वो ये वाली डायरेक्शन में कहीं पे जाएगी, ठीक है। दूसरी रेस भी वैसे ही कोई और ये डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ से ये वाली डायरेक्शन में जा रही है। तो सर इसमें से कोई आगे तो इनकी तरह डायरेक्टली मिल नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, सबको बैक साइड पे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो जब सबको बैक साइड पे एक्सटेंड करे, ये वाली रेंज को बैक साइड पे एक्सटेंड किया, ये वाली रेंज को बैक साइड पे एक्सटेंड किया, इनको बैक साइड पे एक्सटेंड किया, इनको बैक साइड पे एक्सटेंड किया, तो वो कोई पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। तो उसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, फोकल पॉइंट, ठीक है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगा इनका पोल और फोकल का, वो क्या बनेगी, फोकल लेंथ बनेगी। ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या बनेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगी। आई होप आपको इतना क्लियर होगा टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो फोकल पॉइंट कौन सी है, कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो और वहां से सारी रेज जब रिफ्लेक्शन के बाद मिले तो वो पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं, फोकल पॉइंट, यस और नो, क्लियर, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अपर्चर के लिए मैंने पहले भी बोल दिया था, देखो यहाँ पे अपर्चर को डिफाइन किया है फिर से, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब मैं सिंपल बोलूँ तो ये देखो यहाँ पे डायमीटर कितना होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, तो एम से लेके ये एंड वाला, ये वाला जो डिस्टेंस है वो डायमीटर होगा, यस और नो, हाँ कि ना, ये वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे, यस और नो। और एक ये वाली रिलेशन याद रखना कि जो स्फेरिकल सरफेस होती है ना, उनके लिए ये रिलेशन याद रखो, अभी क्लास 12th में जाके इनको डेराइव करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन है,
मिरर फॉर्मूला है, ठीक है, इन सब की डेरिवेशन आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है, और वो 12th में जाके आपको डिराइव करनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। देखो r इज इक्वल टू 2f बोला है आपको, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, फोकल लेंथ से डबल होगी। मतलब मानो कि फोकल लेंथ में बोलूँ तो वो r/2 होगी कि नहीं। तो अगर कोई न्यूमेरिकल में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा तो उनको डिवाइड बाई 2 करके आपको फोकल लेंथ में कन्वर्ट करना है। अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, 40 सेंटीमीटर। क्लियर। और अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर गिवन है तो फोकल लेंथ किसके बराबर होगी, आधी होगी सर, 15 सेंटीमीटर। एक याद रखना है, ठीक है। क्लियर। चलो चलो फिर नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, कि मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी उनको हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो उनसे पहले उनका बेसिक स्टडी कर लेते हैं कि इमेज के लिए कितनी रेज रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, नेचर पोजीशन बाद में मैं साथ में बताता जाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो कि सबके अंदर आपको एक ही याद रखना है कि जब भी इमेज फॉर्मेशन के लिए आप रे डायग्राम बनाओ, ठीक है, तो वो रे डायग्राम के लिए आपको एटलीस्ट 3 रेज लेनी पड़ेगी, यस और नो, चाहे वो कॉनकेव हो या तो कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, चाहे आगे आप लेंस के लिए स्टडी करोगे तो उनके लिए एटलीस्ट कितनी रेज रिक्वायर्ड होगी, 3 रेज रिक्वायर्ड होगी, यस और नो, ठीक है। और सबके अंदर आपको एक ही बात को फॉलो करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। क्लियर। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी, सेम। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट, अगर कोई रे, एक कौन सी लाइन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल और पोल से जो लाइन पास होगी उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो सिंपल है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो स्फेरिकल सरफेस पे आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो वहां पे क्या बन जाती है, सरफेस नॉर्मल। ये कौन सी बन जाती है, सरफेस नॉर्मल, ठीक है। चलो, तो जब भी कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो जो एंगल पे इंसिडेंट होगी वही एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो हमेशा कहाँ से पास होके जाएगी, फोकल से पास होके जाएगी। तो ये फर्स्ट रूल, कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा कहाँ से पास होके जाएगी, सर, फोकल पॉइंट से, ठीक है। तो ये कौन से मिरर के लिए, तो सर ये कॉनकेव के लिए ड्रॉ किया। तो कॉन्वेक्स के लिए भी वही प्रिंसिपल है कि अगर लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुई, ठीक है, अब देखो, तो वो जो एंगल पे, वही रूल है कि जो एंगल पे इंसिडेंट होती है वही एंगल पे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, यस और नो। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखो तो ये वाली लाइन नॉर्मल बनेगी कि नहीं, ये सरफेस नॉर्मल बनेगा वहां पे, तो उनके साथ आर एंगल पे वो इंसिडेंट होके जा रही है, रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ठीक है, आर एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो सर, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू, बिफोर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे जा रही है। लेकिन जब उनको बैक साइड पे आप एक्सटेंड करोगे, देखो यहाँ पे इनको ना आपको बैक साइड पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो जब इनको बैक साइड पे एक्सटेंड करोगे तो वो कहाँ से पास होके जाएगी, फोकल से, ठीक है। एक्चुअल में देखो ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम। लेकिन जब उनको बैक साइड पे एक्सटेंड करोगे तो वो कहाँ से पास होगी, थ्रू दी फोकल। क्लियर इतना। चलो ठीक है। फिर देखो कि अगर कोई लाइट, देखो अगर कोई लाइट फोकल पॉइंट से पास होके इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या बन जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे भी देखो वही वाला प्रिंसिपल, सबके अंदर एक ही कॉमन बात है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये सरफेस नॉर्मल बनेगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन निकलेगी वो सरफेस नॉर्मल बनेगी। तो जो एंगल के साथ इंसिडेंट हो रही है वही एंगल के साथ वो क्या करके जा, वही एंगल से वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो जब आपने देखा तो क्या हुआ कि अगर लाइन को मैं प्रिंसिपल एक्सिस से पास करूं, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या बन जाती है,
ये रिफ्लेक्टेड रे क्या बन गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सी रे थी, इंसिडेंट रे थी। ये कौन सी रे थी, इंसिडेंट रे थी। यस और नो, हाँ कि ना। चलो एक कॉन्वेक्स के लिए तो सर देखो लाइट कहाँ से पास, कहाँ पे पास हो रही है, थ्रू दी फोकल। तो सर यहाँ पे मानो कि एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, वो आगे जाके कहाँ से पास होती है, फोकल से। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो देखो ऐसे होगी। ठीक है, यस और नो, क्लियर। तो वो भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये लाइट कहाँ पे इंसिडेंट हो रही थी, आगे जाती तो ऐसे फोकल से निकलती, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या बन गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है इतना। ठीक है, तो ये दो बात याद रखना यहाँ पे कि अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी, थ्रू दी मिरर। ठीक है, थ्रू दी फोकल पॉइंट, थ्रू दी फोकल पॉइंट ऑफ मिरर। यस और नो, हाँ कि ना। चलो तो नेक्स्ट, तो सर ये वाली, अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। देखो यहाँ पे अगर मानो कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस में कंसिडर करूँ, और ये सरफेस नॉर्मल है, ठीक है, ये सरफेस नॉर्मल है, ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यस और नो, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मानो कि यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कर रहा हो, देखो मानो कि एक लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे हुई, ठीक है, क्लियर। और इसका जो एंगल है वो विथ सरफेस नॉर्मल है ना, और सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट करके जा रही है। तो ये दोनों जो एंगल कंसीडर किए वो किसके साथ कंसीडर करिए, किया आपने, नॉर्मल के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे सरफेस कंसीडर करूँ, इनको नॉर्मल कंसीडर करूँ, और अब बोलूँ कि यहीं से एक लाइट ऐसे इंसिडेंट होके आ रही है, ठीक है, तो देखो सरफेस नॉर्मल के साथ कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। तो वही डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट करके जाएगी। ठीक है, ये सबने स्टडी किया था। यस और नो, तो यहाँ पे भी वैसे ही है। सर अभी तो बोला था आपने, सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन ड्रॉ करोगे वो सरफेस नॉर्मल होगी। तो सरफेस नॉर्मल के साथ जब लाइन इंसिडेंट हो रही है, तो वही डायरेक्शन के साथ वो क्या करेगी, वापस रिफ्लेक्ट करेगी। अगर यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो वही डायरेक्शन में उल्टी उस सामने वापस वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करके जाएगी। ठीक है, सेम लाइन पे। यस और नो, क्लियर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट, अगर कोई लाइट कहाँ पे इंसिडेंट होती है, पोल पे। तो देखो ये इंसिडेंट रे कहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है सर, पोल पे। कितने एंगल के साथ, आई एंगल के साथ। तो सेम एंगल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बना के वो वापस जाएगी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पोल पे लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये क्या बनेगा, सरफेस नॉर्मल बनेगा। यस और नो, ये क्या बनेगा, सरफेस नॉर्मल बनेगा। उनके साथ जो भी एंगल था वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके लाइट जाएगी ऐसे। यस और नो। चलो यहाँ पे देखो तो ये पॉइंट पी, ठीक है, ये कौन सी रे, इंसिडेंट रे। यस और नो, और ये कौन सी बनेगी, रिफ्लेक्टेड। तो ऐसे इंसिडेंट हुई, पॉइंट पी पे नॉर्मल कहाँ से बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये वाला। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करके जाएगी। यहाँ पे याद रखना हर एक केस के अंदर एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर। यस और नो। चलो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो किसके बराबर होगा। चलो क्या मतलब कैसे होगा, तो मानो कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। अब देखो इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करो उनसे पहले मैं बता दूं कि जो ऑब्जेक्ट होगी ना, वहां से एटलीस्ट हमें 3 रेस कंसिडर करनी पड़ेगी। एक हेड के ऊपर से कंसिडर करेंगे और एक टेल के ऊपर से। क्लियर। चलो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो जो भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा उनके लिए आपने स्टडी किया था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी रेस कहाँ से पास होगी, फोकल पे। ठीक है, फोकल से। तो इनका इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकल पॉइंट पे बनेगा। यस और नो, क्लियर। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पॉइंट पे बनेगी, एकदम पॉइंटेड इमेज होगी, एकदम क्या होगी,
पॉइंटेड इमेज होगी, यस और नो। और वो जो इमेज होगी वो रियल होगी एंड इनवर्टेड होगी, मतलब उल्टी होगी, पॉइंटेड होगी, और एक्चुअल इमेज होगी, यस और नो। क्लियर, रियल इमेज होगी, यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? सब लोगों को इतना क्लियर है? हाँ कि ना? क्लियर। तो इमेज यहाँ पे कौन सी होगी ये याद रखना, जहाँ पे एक्चुअल में रे मिलेगी, ठीक है, वहां पे रियल इमेज बनेगी। और जैसे वहां पे लगता है कि आपको मिलनी चाहिए, मिल रही है, एक्सटेंड एक्सटेंड करने के बाद वहां पे कौन सी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज, तो वो आगे जाके देखेंगे, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट, सेकेंड केस कि सर अगर ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे कंसिडर करूँ। देखो ये फोकल पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, ठीक है, मतलब क्या लिखा है, बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या होगा। तो सर मैंने बोला तीन रेज हमें कंसिडर करनी है। एक रेज हमेशा हम क्या लेंगे, मोस्टली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपने अभी स्टडी किया था कि जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकल पॉइंट से पास होगी, यस और नो। सेकेंड जो रे लेनी है, यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है, ठीक है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम लाइन में वापस जाएगी, यस और नो। क्लियर। और एक लेंगे एक टेल पॉइंट से, जो ऐसे वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है, तो वापस रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही जाएगी। अब देखो ये दोनों रेज जहाँ पे मिलेगी वहां पे ए पॉइंट ए का इमेज बनेगा जिसको हम बोलेंगे ए डैश, और उनसे परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे बताओ तो वो क्या बनेगा, बी डैश। अगर कोई बोले कि सर थर्ड ऑप्शन क्या है, कि चलो यहाँ पे तो इमेज मिल गई और अगर करना है तो अगर आप सीधा ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो लाइन जा रही है ना ये वाली, इनकी जगह पे आप ये वाली भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी इमेज फॉर्मेशन आपको सेम जगह पे मिलेगा, हाँ कि ना। ये इंसिडेंट रे थी आपकी, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे बनेगी। समझ में आ कि नहीं? तो ये वाला फंडा भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई फिक्स नहीं होती कि ऐसे ही बनाना। क्लियर। चलो, तो यहाँ पे देखो कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ना उनको हमेशा हम मेंशन करेंगे यू से। डिस्टेंस पोल से मेजर होगा, और इनको हम बोलेंगे वी इमेज डिस्टेंस। एफ फोकल लेंथ, आगे जाके हम देखेंगे ये सब। रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी आर, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है खाली, सर इमेज कहाँ पे मिली, बिटवीन पॉइंट एफ एंड सी, मतलब फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज मिली यहाँ पे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की हाइट देखो और इमेज की हाइट देखो, स्मॉल है कि नहीं, तो स्मॉल इमेज होगी कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्चुअली रे वहां पे मिल रही है, ठीक है, तो वो रियल इमेज होगी, और कैसी दिख रही है आपको, इन्वर्टेड। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, देखो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे कंसीडर करूँ, ध्यान से देखना। अगर ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे कंसीडर करूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। ये भी कौन है, ये भी कौन है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो एक रे मैंने ली ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी, फोकल से। और दूसरी ले मैंने रे कहाँ से मैंने कंसिडर कर ली, तो देखो अभी फोकल से कंसिडर की है, ठीक है। और जो भी रे फोकल से पास होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो सर यहाँ पे मिल रही है, और एक ये वाली रे होगी जो बी पॉइंट से होगी वो तो सीधे वैसे ही निकलेगी। तो आप शायद ये रे को बार बार ड्रॉ ना करो तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही जाएगी, यस और नो। तो यहाँ पे आपको ये इमेज मिल रही है ए डैश बी डैश, ठीक है। इनके ऑप्शन में आप अगर ये वाली रे नहीं कंसिडर करनी तो आप कौन सी कंसिडर कर सकते हो, सबके लिए कॉमन है ये, ठीक है। ये कहाँ से पास होगी, ऐसे ही पास होगी। क्लियर। चलो, तो यहाँ पे इमेज भी कहाँ पे मिला, सेम पॉइंट पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज कहाँ पे, सेम पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। दोनों का साइज देखो तो या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज भी क्या है, दोनों सेम है। तो साइज भी दोनों का क्या है सर, सेम। रियल भी है और इन्वर्टेड है, यस और नो। चलो तो आप देखो ना, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि पहले ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था,
फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे था, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और फिर ऐसे आ रहा है आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, अभी कहाँ पे? तो सर अभी जो ऑब्जेक्ट है वो ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे? तो सर ऑब्जेक्ट अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल के बीच में, यस और नो? ठीक है, धीरे धीरे राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वो, क्लियर? पहले इनफाइनाइट, फिर बियॉन्ड सी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर ए, ठीक है। तो अभी देखो, एक लाइन मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली, ठीक है, ये वाली लाइन। आफ्टर, आपको पता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? फोकल से पास होगी। तो ये लाइन है देखो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होके जा रही है? फोकल पॉइंट से, यस और नो? और एक जो लाइन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे जा रही है और वापस रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, ठीक है। तो इमेज आपको कहाँ पे मिली? बियॉन्ड सी, आगे मिल रही है। और ध्यान से देखो, ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, वो हाइट से उनकी हाइट अभी ज्यादा बनने लगी, ठीक है। तो मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है, रियल इन्वर्टेड है, ठीक है, लेकिन कौन सी है? मैग्नीफाइड है। काफी लोग यहाँ पे ना प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ये वाली लाइन को भूल जाते हैं। तो मैंने आपको सिंपल बोला वो कर सकते हो आप, कि एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे कंसीडर करो, और दूसरी कौन सी वाली कंसीडर करो? जो पोल पे इंसिडेंट होती है ऐसे, यस और नो? ये देखो 10th वाले, उनके जो सब्जेक्ट टीचर है उन्होंने जैसे बोला वैसे ही करना, लेकिन 12th वाले के लिए ये रट्टा करने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्लियर? ये देखो, ये इंसिडेंट रे होगी, पोल पे जाएगी, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई उतने ही एंगल पे वो क्या करेगी? वापस रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। तो उनका इमेज भी वहीं पे मिल रहा है, यस और नो? बाकी ना स्केल से आप ड्रॉ करोगे तो आपको क्लियर मिल जाएगी इमेज, क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट, अभी देखो सर, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया? फोकल पे। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया? फोकल पे, तो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे कंसीडर की है मैंने, ये वाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आपको पता है टू दी प्रिंसिपल एक्सिस पास होके जाएगी ऐसे, क्लियर? और दूसरा, दूसरा मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से कंसीडर किया, ये वाली डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, क्लियर? मैंने आपको बोला इनके ऑप्शन में बेटर है आप पोल से दिखाओ, तो जो पोल से बनेगी ना वो भी पैरेलल बन जाएगी ऐसे, देखो अगर पोल पे एक लाइन रे इंसिडेंट करूँ ये, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे जाएगी, ठीक है, मतलब वो भी इनसे पैरेलल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन आगे जाके कहीं पे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। अगर क्रॉस नहीं करेगी मतलब कि सर इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, या तो होगा तो भी कहाँ पे होगा? इनफाइनाइट पे होगा, काफी बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। तो अगर फोकल पे होगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इनफाइनाइट, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड होगा, काफी बड़ा होगा, रियल एंड कौन सी रहेगी? इन्वर्टेड रहेगी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट केस, अभी जो इमेज मिली वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे? फोकल और पोल के बीच में। देखो एक कॉन्केव मिरर के अंदर एक ही केस है कि यहाँ पे आपकी इमेज कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज होगी और इरेक्ट होगी, अभी तक रियल एंड इन्वर्टेड थी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे ये वाली रे को यूज किया, यस और नो? हाँ कि ना? तो वो सेम एंगल से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट होके जाएगी। और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे यूज कर लिए यहाँ पे, जो पहले भी करते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, उनको भी क्या किया? तो सर ये दोनों तो आगे जाके कहीं पे नहीं मिलेगी, वो तो पैरेलल थी आगे केस में, ठीक है। तो माइनर सा अगर मानो कि कन्वर्जन हुआ तो मिल भी जाए, ये तो डाइवर्ज करेगी आगे जाके, ये वाले साइड तो कहीं पे नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे को मैं बैक साइड पे एक्सटेंड करूँ, तो ध्यान से देखो तो अगर एज्यूम करूँ कि बैक साइड में एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये जो इमेज होगी वो कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी, यस और नो? और सेंटर से जो लाइन पास होगी वो ऐसे जाएगी, तो उनको भी बैक साइड पे ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो आप, क्लियर? प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन। चलो, तो ये कौन सी इमेज होगी? बिहाइंड द मिरर इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है, और एनलार्ज रहेगी। तो यहाँ पे देखो, अगर मानो कि कोई बोले कि सर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन कंसीडर करे तो क्या होगा? तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर करूँ, ध्यान से देखना, तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन लो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी, और रे डायग्राम में हमने देखा था वो फोकल से पास होके जाती है ऐसे,
ठीक है, क्लियर। तो अगर मानो कि ये वाली रे की जगह पे आपको ये वाला रे कंसिडर करना है, तो उनको आप बैक साइड पे ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो कि नहीं, तो उनको बैक साइड पे एक्सटेंड करो तो पे इमेज मिल रही है सेम पॉइंट पे, यस और नो, क्लियर है कि नहीं। तो आपने कॉन्केव मिरर के केस में देखा क्या, देखो मैं पूरा सब एक साथ दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कॉन्केव मिरर था सर, ए प्रिंसिपल एक्सिस, ए पोल, ए फोकल पॉइंट, ए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहाँ पे थी, फोकल पे थी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया तो इमेज कहाँ पे ट्रेवल कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, यस और नो। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट तो कहाँ पे जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ पे जा रही है, फोकल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर। हाँ, यहाँ पे एकदम पॉइंटेड इमेज थी, धीरे धीरे बड़ी बन रही है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहाँ पे मिल गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ पे दोनों की ना हाइट सेम बन गई, यस और नो, दोनों की हाइट सेम बन गई। अभी तक क्या था कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का हाइट था वो, और यहाँ पे जो इमेज की हाइट मिल रही थी वो कम थी। जैसे ही ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में आगे शिफ्ट करेगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर शिफ्ट हो रही है और इमेज की हाइट ज्यादा मिल रही है, यस और नो। तो यहाँ तक सब रियल था। जब ऑब्जेक्ट फोकल पे आ गया तो इमेज कहाँ पे मिल गई, इनफाइनाइट पे। जब ऑब्जेक्ट फोकल और पोल के बीच में गया तो इमेज कौन सी बन गई, वर्चुअल बन गई, ठीक है, इरेक्ट बन गई, मैग्नीफाइड बन गई, यस और नो, क्लियर। तो ये कॉन्केव मिरर के लिए था, हाँ कि ना। देखो आपने देखा था कि नहीं, यहाँ पे आपने देखा ना कि इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहाँ पे थी, फोकल पे थी। फिर कहाँ पे आया, बियॉन्ड सी है, ठीक है, टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है तो इमेज फोकल से कहाँ पे गई, ये वाले पॉइंट पे शिफ्ट हो गई। चलो, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सर ये रही, ठीक है, क्लियर। फिर देखो यहाँ पे सर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में ऑब्जेक्ट है तो उनका इमेज यहाँ पे बन रहा है। ताकि ना ये रिवीजन सेशन है आपका, फोकल पे होगा तो इनफाइनाइट होगा, फिर वर्चुअल होगा। फिर सर कॉन्केव मिरर की जो एप्लीकेशन है, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको सबको ऑलमोस्ट दिख ही रहा है, मैंने सब बना के रखा है साथ में। तो कॉन्केव मिरर का क्या करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट को कन्वर्ट करेगी, और देखो ऐसे पैरेलली रिफ्लेक्ट करती है अगर पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये कार की जो हेडलाइट होती है ना, अगर उनके अंदर लैंप उनके एक स्फेरिकल सरफेस होगी ये वाली, जिनके अंदर इंटरनल सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, मानो कि उनके फोकल पॉइंट के बराबर पॉइंट वाले पे एक लैंप सेट करो तो वहां से सारी रेज निकलेगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या करेगी, रिफ्लेक्शन कर देगी, ठीक है, यस और नो। तो कार की हेडलाइट के अंदर यूज होता है। फिर देखो इनके अंदर, ठीक है, आपको पता है सेविंग मिरर होती है तो उनके अंदर भी आपकी कौन सी मिरर यूज होती है, कॉन्केव मिरर, क्लियर है इतना, यस और नो, हाँ कि ना, ठीक है। और आपने अगर डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो भी एक स्पून की तरह वो मिरर अंदर एंटर करके केविटी देखने के लिए, यस और नो, क्लियर। चलो, सोलर फर्नेस के अंदर भी कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशन है। फिर देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो केस लेने हैं, तो आपने सबने फोकल लेंथ के डेफिनेशन के अंदर देख लिया था कि अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ पे पास होगी, ऐसे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे डाइवर्ज करेगी। लेकिन अगर उनको बैक साइड में एक्सटेंड करो तो वो एक पॉइंट पे मिल रही है, और वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, फोकल पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये इंफिनिटी वाला केस है। फिर ये वाला, मानो कहीं भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करो पोल और इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच में कहीं पे भी, तो देखो उनकी जो इमेज होगी वो फॉर्मेशन के लिए वही प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं कि लाइन मैंने कैसे कंसीडर की सर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये जो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे पास होगी, तो सर जैसे वो फोकल से पास होती है, लेकिन आपको भी पता है यहाँ से फोकल से पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो कैसे जाएगी, ये वाली डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। चलो, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन हो गई।
फिर एक लाइन में एज्यूम करो कि मानो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, ठीक है, तो आपको पता है ये बैक साइड तो आ नहीं सकती, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो अगर दोनों लाइन को मैं अगर बैक साइड पे एक्सटेंड करूँ, दोनों रिफ्लेक्टिंग लाइन को, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली, तो यहाँ पे सर मुझे इमेज बनेगी, और वो इमेज कौन है, ए डैश बी डैश, यस और नो, वो इमेज कौन सी है, ए डैश बी डैश, पॉइंट इमेज है, इरेक्ट इमेज है, और कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। सर वो वाला नहीं कंसिडर कर सकते, कर सकते कौन सा वाला, पोल वाला, कि अगर लाइन कहाँ पे कंसिडर करूँ, पोल पे कंसिडर करूँ, ठीक है, लाइट कहाँ पे इंसिडेंट हो, पोल पे इंसिडेंट हो, तो क्या होगा, तो देखो, तो अगर लाइट को मैं यहाँ पे पोल पे इंसिडेंट करूँ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगी, उनको भी आप बैक साइड पे एक्सटेंड करो तो वहीं पे मिलेगी कि नहीं, यस और नो, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन था बाय कॉन्केव मिरर, ठीक है, एंड कॉन्वेक्स मिरर। और ये देखो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो आप सबने देखा होगा कार का जो साइड व्यू मिरर होता है, ठीक है, आपकी बाइक का जो साइड व्यू मिरर होता है, तो उनके अंदर, ठीक है, क्लियर, तो वहां पे आपकी क्या होती है, कॉनकेव मिरर यूज होती है, क्योंकि वो इरेक्ट इमेज देती है, यस और नो, हाँ कि ना, और ड्राइविंग के लिए वो यूजफुल होगी आपको, बैक साइड आपका जो भी ट्रैफिक होगा वो आप मिरर के अंदर देख पाओगे, यस और नो, हाँ कि ना, डायरेक्ट इमेज देगी, और डोमिनेंस इमेज होगी, मतलब काफी लार्ज व्यू कवर अप करेगी, यह सोनो, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी मिरर होगी, कॉन्वेक्स मिरर होगी, क्लियर इतना। चलो, तो ऐसे ही और आगे पूरी यूनिट हमें कंप्लीट करनी है। तो अभी आज के वीडियोस के अंदर हम, हाँ, आज के वीडियो के अंदर इतना ही देखेंगे। आगे के वीडियो के अंदर हम साइन कन्वेंशन है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, उनकी मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, और उनके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ओके, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। चलो, थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।